ट्वेल्थ में फिजिक्स है, फिजिक्स संबंधित वीडियो। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। देखिए इसमें ऐसा होता है, इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों की परस्पर अन्योन्य क्रियाएं, यानी जो उसमें बल लगता है उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें आवेश हर हाल में स्थिर रहता है, इसीलिए इस शाखा को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आवेश चलने लगता है तो उसे कहते हैं करंट, वो इलेक्ट्रिसिटी का रूप ले लेता है। और जब नहीं चलता है, स्थिर रहता है, तो उसे कहते हैं स्थिर आवेश। स्थिर आवेश के लिए आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें हमें देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश की परिभाषा। तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। जैसे कोई पदार्थ आवेशित नहीं है तो उसमें किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो आवेशित हो गया, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो गई, तो उसके कारण उसमें एक विद्युतमय प्रभाव उत्पन्न होता है। वो पदार्थ या तो उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करने लगता है। अब हमारा है विद्युत आवेशों के मूलभूत, यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब कि किसी अलग विलग निकाय पर जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। कहने का मतलब कि उस बॉडी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर तो होगा, लेकिन ज्यों का त्यों बना रहता है, मतलब जितना रहेगा उतना ही रहेगा। अगली चीज़ है आवेश का क्वांटीकरण, यानी आवेश का जो स्थानांतरण होता है एक न्यूनतम आवेश में होता है। एक न्यूनतम आवेश को एक यूनिट चार्ज कहते हैं, जिसका मान एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इतने के बराबर इस चार्ज को एक यूनिट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या में ही हो सकता है, 1 2 3 करके, न कि आधा या 3/4 में इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो चार्ज होता है वो न्यूनतम जो चार्ज है उसके गुणक के रूप में ही ट्रांसफर होगा। इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। और इसके लिए जो फार्मूला बनता है Q = यानी आवेश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नंबर होल ही होगा 1 2 3 4, न कि 1/2 1/3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विभाजन नहीं हो सकता। तो आवेश का क्वांटीकरण आवेश का महत्वपूर्ण गुण है, और इसके अनुसार जो आवेश है एक न्यूनतम परिमाण में इकाई में ही एक स्थान एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर होगा। आवेश की योज्यता, अगर एक ही पृष्ठ पर कई अलग अलग क्षेत्र का आवेश अलग अलग है, तो मान लीजिए का आवेश Q1 है, इसका -Q2 है, इसका +Q3 है, तो जो आवेश है बीजगणितीय योग के बराबर होगा। समस्त आवेश इस पृष्ठ का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। विद्युत रोधी पदार्थ एवं चालक, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से हो सकता है वो चालक कहलाते हैं, और जिसमें विद्युत का प्रवाह न के बराबर होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक विद्युत रोधी के अंतर्गत आते हैं। जितनी मेटल्स हैं वो सभी क्या है, सुचालक। तो इस संबंध में, स्थिर वैद्युत संबंध में कूलाम ने एक महत्वपूर्ण नियम दिया जिसे हम कहते हैं कूलाम का। इसके अंतर्गत ये है कि अगर दो चार्ज Q1 Q2, और ये भी हमें जानना है कि आवेश की में ये है कि अगर लाइट चार्ज है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अपोजिट चार्ज आकर्षित करेंगे। तो इन आवेशों के बीच स्थिर बिंदु इसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट चार्ज इसलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट छोटी होगी।
आवेश किसी वस्तु पर ही हो सकता है। अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो कूलाम के नियम के अनुसार जो इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल है ये प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरा चीज है कि बल के योग समानुपाती। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों नियमों को संयुक्त कर दें, F = K यहाँ के समानुपाती नियतांक है Q1 Q2 r² या F = 1/4πε0 K की एक अलग राशि जिसे परावैद्युतांक माना Q1 Q2 r²। वायु के लिए K का मान 1 होता है और अन्य माध्यम के लिए K का मान